Good morning everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiani, Rewari. Today we are going to start 7th class 10th chapter Water Water Everywhere. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जो थीम है वो है नेचुरल डिजास्टर और इसका ये फर्स्ट पार्ट आज का जो हमारा जो टॉपिक है, अब हम इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। डिजास्टर्स का मतलब होता है क्लाइमेटी, यानी कि दुर्घटना या फिर आपदा, जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रस्टिंग का मतलब होता है क्रैकिंग, अचानक टूटना। कोई भी चीज़ है वो अचानक से टूट कर गिर जाने, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डैम हो गया वो अचानक से टूट जाता है, बांध वगैरह है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने की जो भी बात होगी वो आमने सामने होगी, फेस टू फेस होगी। उसके बाद है वॉर्स का मतलब होता है बैड, बुरा, यानी कि दयनीय स्थिति, कि किसी चीज़ की कोई कंडीशन बता रहा है तो कैसी कंडीशन है उसकी, वॉर्स कंडीशंस है, ठीक है, बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशंस, कि परिस्थितियाँ कैसी है, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या डिजास्टर है और क्या नहीं है। उसके बाद है डिसइंफेक्ट का मतलब होता है सेटेलाइज का मतलब है शुद्ध करना, किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना इसको डिसइंफेक्ट करना, तो किसी चीज़ को शुद्ध करना, ठीक है, रोगाणुओं से मुक्त करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेडमास्टर का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ ए स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर जो प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं, या फिर स्कूल का इंचार्ज भी बोल सकते हैं, प्रधानाध्यापक बोलते हैं। उसके बाद आता है इन्फेक्टियस का मतलब होता है कॉन्टाजियस, यानी कि छूत से लगने वाला रोग, संक्रमण, जैसे कि किसी को छूने से कोई बीमारी फैलती है, खांसी जुकाम से, तो उसके जो वायरस हैं वो हवा के अंदर आ जाते हैं और वो दूसरे किसी भी पर्सन को लग के उसको इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कोप का मतलब होता है सर्वाइव करना, गुजारा करना। उसके बाद आता है पैनिक का मतलब होता है नर्वसनेस, यानी कि घबराहट या फिर किसी चीज़ का आतंक, हम इसको आतंक के सेंस के अंदर भी ले सकते हैं। नर्वस का मतलब तो क्या होता है, वैसे घबराहट के लिए लिया जाता है। उसके बाद आता है पेस्टिसाइड का मतलब होता है हर्बिडाई का मतलब कीटाणुनाशक, यानी कि किसी चीज़ को कीटाणुओं से मुक्त करना, ठीक है, उसको डिसइंफेक्ट करना। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शंस का मतलब होता है एबोलिशंस, यानी कि नाश और विनाश, दोनों ही इसके अंदर आता है। प्रिवेंशन का मतलब प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, किसी भी चीज़ की किसी भी रोग की किसी दवाइयों के थ्रू उसकी रोकथाम करना। अब हम लेते हैं आज का जो हमारा जो चैप्टर है वाटर एवरीवेयर। आज जो हम चैप्टर है वो हम बुक्स में से पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन। ऑन ए रेनी डे द हेडमास्टर ऑफ ए विलेज स्कूल डिस्कस द causes एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विद हिज स्टूडेंट्स। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। ऑन ए रेनी डे, एक रेनी डे का जो टाइम होता है, जो यहाँ पे जो क्लासरूम का जो डिस्कशन कर रहा है, तो उस टाइम पे जो हेडमास्टर है वो अपने बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस कर रहा है और कह रहा है कि मौसम कैसा है, रेनी डे का, यानी कि बारिश का सा मौसम है, और उसके बारे में नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं जैसे फ्लड वगैरह है उसके बारे में ये हेडमास्टर है वो बच्चों से बात करेंगे, फ्लड्स के बारे में बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, और वो अपने बच्चों से बात करना शुरू करते हैं। कौन शुरू करता है बात करना, हेडमास्टर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करना शुरू करते हैं। हेडमास्टर यानी कि जो फर्स्ट जो डायलॉग्स होता है वो किसका होता है, हेडमास्टर का होता है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स जो है वो एक किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज, हेडमास्टर कहता है कि इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग, यानी कि जो बारिश की जो बूंदे हैं उसको हेडमास्टर ने किसके साथ कंपेयर किया है, कैट्स के साथ और डॉग्स के साथ, ठीक है। विनय सबसे पहला, उसके बाद हेडमास्टर के बाद जो सेकंड जो डायलॉग्स आता है वो विनय का आता है। सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। विनय कहता है कि हेडमास्टर से पूछता है कि हेडमास्टर सर आपका मतलब है कि जो कैट्स और डॉग्स हैं वो स्काई से गिर रहे हैं, यानी कि जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं वो आसमान में से नीचे गिर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो एक फ्रेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स क्या है, फ्रेज है। हेडमास्टर नो आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। हेडमास्टर्स कहते हैं नहीं मेरा मतलब था कि बारिश है वो काफी तेज हो रही है। द इडियम, यानी कि यहाँ पे वो किस चीज का यूज कर रहे हैं, इडियम का यूज कर रहे हैं। कैट्स एंड डॉग इज यूज टू इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल्स, यानी कि कैट्स और जो डॉग्स हैं वो किसके लिए यूज होता है, हैवी रेनफॉल्स के लिए यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायलॉग्स आता है वो अर्जुन का आता है। अर्जुन
ओह इट्स इंटरेस्टिंग, अरे ये वाह, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हेडमास्टर डू यू नाउ द मीनिंग ऑफ डिजास्टर्स, क्या तुम डिजास्टर्स का मीनिंग जानते हो? अशु नो सर आई डोंट, अशु कहता है कि नहीं सर हम डिजास्टर का मीनिंग नहीं जानते कि डिजास्टर्स क्या होता है, दुर्घटनाएं क्या होती है, जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है वो क्या होती है, हम नहीं जानते। हेडमास्टर डिजास्टर इज इन एक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन इंसिडेंट्स ए फ्लड और फायर, जो डिजास्टर्स होते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वो इनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, यानी कि अचानक से एकदम से भूकंप का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, फ्लड का आ जाना, ये सारी क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, अनएक्सेप्टेड होते हैं। सच एज एन इंसिडेंट्स एज ए फ्लड और फायर, और यानी कि फ्लड बाढ़ का आ जाना और अचानक से आग का लग जाना। इट किल्स और इंजर्स ए लॉट ऑफ पीपल्स, और जब ऐसा होता है यानी कि अचानक सडनली जब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है तो ये बहुत सारे पीपल्स को इंजर करती है, ठीक है, उनको क्षति पहुंचाती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, और उनको वो काफ़ी सारे पीपल्स हैं वो मर भी जाते हैं। एंड क्योजिज ए लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का भी काफ़ी विनाश करती है, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो उसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो इफेक्ट होते ही हैं, एनिमल्स है वो भी इफेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट होती है, ठीक है। जो घर वगैरह हैं, स्कूल वगैरह, भवन वगैरह हैं, वो गिर जाते हैं और बाढ़ के अंदर बह जाते हैं, तो इससे उनका भी काफ़ी नुकसान होता है। जो मिट्टी का जो उपजाऊ जो परत होती है, जो मिट्टी की जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बह जाता है, पानी के साथ बह जाता है, तो इससे उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारे किस कारण से होता है? डिजास्टर्स के कारण होता है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उनके कारण होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायलॉग आ रहा है वो संदीप का है। संदीप कहता है सर व्हाट कॉजेज फ्लड, संदीप कहता है कि सर फ्लड आने के क्या कारण है, यानी कि जो बाढ़ है उसके क्या कारण है, किन रीजंस के कारण जो बाढ़ है वो आती है, भूकंप है वो, अर्थक्वेक है वो आते हैं। हेडमास्टर फ्लड आर कॉजेज बाय हैवी रेन, ब्रस्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड ब्रस्ट, कि हेडमास्टर कहते हैं, हेडमास्टर उनको बताते हैं कि बाढ़ आने का कारण है भारी बारिश का होना, यानी कि अचानक से तेज बारिश का होना, या फिर किसी डैम का टूटना, कोई बांध है वो टूट जाए एकदम से, तो वो सारा का सारा पानी कहाँ चला जाएगा, जो विलेज है, सिटी है, जो भी टाउन्स वगैरह जो लगते हैं वहाँ पे चला जाएगा। तो वो एक किस फॉर्म में होगा? एक बाढ़ की फॉर्म में होगा। और या फिर क्लाउड ब्रस्ट, और अचानक से बादलों का फटना, और बादल फटेंगे तो भी बाढ़ आएगी। उसके बाद अबू कहता है डज इट मीन्स दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर जो फोर्स जो लग रहा है वो किसका फोर्स लग रहा है? नेचर का फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो काम कर रहा है वो नेचर कर रही है, इसमें नेचर की पूरी तरह भागीदारी होती है। हेडमास्टर नो द फ्लड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज, वी ऑल्सो प्ले ए रोल इन कॉजिंग देम। मास्टर कहते हैं कि नहीं, यद्यपि जो फ्लड है, जो बाढ़ है, वो नेचुरल उसका जो सोर्स होता है, नेचुरल कारण के कारण जो नेचुरल रीजन होता है उसका, लेकिन उसके अंदर हम जो ह्यूमन बींग्स है वो भी एक मेन रोल है वो निभाते हैं, और वो मेन रोल है वो क्या है वो बताएंगे महिंद्रा कहता है हाउ सर, महिंद्रा कहता है कि सर हम उसके अंदर कैसे कोई मतलब मेन रोल निभाते हैं वो बताइए। हेडमास्टर कहता है बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्ट डैम कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रिजेस इन एम्बैंकमेंट्स। हेडमास्टर कहते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन कर वनों की कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई जो हम कर रहे हैं उसके कारण से बाढ़ आती है। कंस्ट्रक्शंस, और जो वनों को काट के हम वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शंस का जो काम कर रहे हैं, जो इमारत वगैरह बना रहे हैं उसके कारण बाढ़ आती है। एंड ब्रिजेस, और जो बांध वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, उनको अगर हम बनाते हैं तो उस कारण से भी जो प्रकृति का जो संतुलन है, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण बांध वगैरह, एम्बैंकमेंट्स और बांध बनाना वगैरह जो भी है, ये सब कुछ होने के कारण ही जो बाढ़ है वो आती है और अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति के अंदर मनुष्य छेड़छाड़ करता है, और इसी के कारण जो नेचुरल जो डिजीज जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो होते हैं। उसके अंदर जो मेन रोल किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है। उसके बाद रिचा कहती है ब्रिजेस इन एम्बैंकमेंट्स, व्हाट इज दिस, कि ये ब्रिजेस और एम्बैंकमेंट यानी कि बांध बनाना और ये सब क्या चीज़ है, मतलब कि हम समझे नहीं। स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स हेडमास्टर से क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने क्लास टीचर से क्वेश्चंस कर रहे हैं
कि बांध बनाने से कैसे मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, कैसे फ्लड आ सकती है, इसका मतलब हमें खोलकर समझाइए। हेडमास्टर यस, नाउडेज प्रेशर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स क्योजेज ब्रिज इन द एम्बैंकमेंट्स, इट इज ऑल्सो क्योज ऑफ फ्लड। हेडमास्टर कहता है कि नाउडेज अब जो हमारा जो प्रेजेंट जो डेज जो चल रहा है, इन दिनों क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि जो आयात निर्यात है वो काफी हो जाता है। लाइक रेलवे वगैरह है, रेल वगैरह ज्यादा चलाई जाती है नियर रिवर बैंक्स, उनको रिवर बैंक्स के नजदीक बनाया जा रहा है। क्योजेज ब्रिज इन द एम्बैंकमेंट्स, और इसके कारण क्या होता है, रिवर्स के ऊपर क्या बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, बांध बनाने पड़ते हैं, और इसी के कारण फ्लड वगैरह है वो आते हैं। इट इज ऑल्सो ए क्योज ऑफ फ्लड, और ये बाढ़ आने का एक कारण भी है। उसके बाद महक बोलती है, महक कहती है सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन अस। महक कहती है कि ये जो फ्लड आती है, जो बाढ़ आती है, इसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या किन कारणों से तो ये बाढ़ आती है, और अगर ये बाढ़ मान लो आ भी गई तो इसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में अभी आप हमें जो इसके जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में भी आप हमें बताइए। हेडमास्टर कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, इसके काफ़ी सारे बुरे परिणाम हो सकते हैं, सच एज डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो जो विनाश होगा वो लाइफ का होगा, यानी कि काफ़ी सारी जानें जा सकती है, एंड प्रॉपर्टी, और काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है वो भी खत्म हो सकती है। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, और एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, और जैसे ही बाढ़ जाने के बाद जो बारिश का जो गंदा पानी जो इकट्ठा होता है, उसके बाद जो महामारी है वो भी काफ़ी सारी पनपती हैं, और ये इसका जो मेन कारण है। कपिल कहता है सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। कपिल क्वेश्चन इरेज करता है कि सर एपिडेमिक्स क्या होती है, महामारी क्या होती हैं, ये बताइए। हेडमास्टर एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीज विच सेपरेट्स बाय मीन्स ऑफ कंटेनमेंट वाटर फ्लड एंड एयर। एपिडेमिक्स का मतलब ये एपिडेमिक्स हेडमास्टर बताते हैं, एपिडेमिक्स की डेफिनेशन हैं कि इसका मतलब ये होता है कि एपिडेमिक्स जो महामारियां जो होती हैं वो कब आती हैं, जैसे कि बाढ़ आने के बाद जो पानी इकट्ठा हो गया, उसके बाद काफी सारे मच्छर मक्खी वगैरह पनप जाते हैं। बाढ़ के साथ जो बाढ़ का जो पानी आता है उसके साथ काफी सारा जो गार्बेज वगैरह होता है वो उसके साथ बह के आता है, तो उससे काफी सारे कीटाणु और मच्छर वगैरह पनपते हैं, जिसके कारण से जो एपिडेमिक्स हैं वो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। भावना कहती है ओह दैट्स why we have cholera, malaria and diarrhea after the rains every years। उसके बाद भावना कहती है ओ इसी कारण दैट्स वाई, इसी कारण से we have क्लोरा, हमें हैजा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, एंड डायरिया और अतिसार हो जाता है, दस्त वगैरह जो लगते हैं आफ्टर रेन्स एवरी ईयर्स। जैसे जैसे बारिश होती है उसके साथ हमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और इसके साथ हमारा जो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है इसको आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।